अगस्त के इसी महीने में संसद में सरकार बता चुकी है कि इस साल 7 महीने में देश के भीतर कुदरत की तबाही की वजह से 1626 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा डरावने तरीके से लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। यानी उत्तर से दक्षिण तक प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ा आतंक अब जीवन पर बनती जा रही है। वीडियो नंबर 1, उत्तराखंड का टिहरी जिला। बालगंगा नदी उफान पर है, मकानों पर खतरा है। नदी के रौद्र रूप से मकान का एक हिस्सा पानी में बह जाता है। पहाड़ पर तेज बारिश में नदियों के उफान से तबाही मचती है। इसे स्वीकार तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आने से नुकसान हो रहा है। लेकिन अब दूसरा वीडियो देखिए। यहाँ कोई पहाड़ नहीं, अभी नदी का पानी भी बारिश की वजह से शहर में नहीं आया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में सड़क स्विमिंग पूल बन गई, जनता तैराक बन गई। चौड़ी सड़कें जिनकी वाहवाही सब सत्ता में रहकर लूटते आए, उनके दावे दलदल में फंस गए। लगा जैसे दिल्ली में नई प्रतियोगिता चल रही है। सड़क पर तैरना सीखे, केवल मानसून वाला ऑफर और खबरदार करता सवाल, दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या मानसून को दोषी कहकर सबको क्लीन चिट दे दी जाए? क्योंकि मानसून की जिम्मेदारी पहाड़ पर तो मानी जा सकती है। जहां उत्तराखंड के बागेश्वर में कपकोट से विधायक सुरेश चंद्र गड़िया उफनती पहाड़ी नदी को पार करने की कोशिश करते दिखे, तभी उनका गनर पहाड़ी नदी के तेज बहाव में बह जाता है। आपदा के बीच तुरंत वहां मौजूद दूसरे जवान गनर को बचा लेते हैं। पहाड़ पर मानसून की वजह से ऐसे हालात समझे जा सकते हैं, जहां नदी है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में बीच सड़क ऐसे लोग बारिश के पानी में फंसी बस पर खड़े होकर जंप करने लगे, जैसे सोसाइटी के स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे हैं, तो फिर दिल्ली को अब की नहीं डूबने देंगे की बात कहने वाली रेखा गुप्ता की सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर क्या दावे सिर्फ कहने भर के लिए किए गए। क्योंकि दिल्ली के पटपड़गंज में कुछ लोग ये दिखाते हैं कि चंद घंटे की बारिश में दिल्ली में सड़क पर पानी कमर तक भर जाने से बस फंसी है और जिससे निकालकर आदमी को रिक्शे पर ले जाया जा रहा है। ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस अभी बस से निकाल रहे हैं और इनको कहते हैं ना कि उत्तर क्षेत्र में इनको अलग कर रहे हैं। और नदी से बन चुकी है और यहाँ सरकारी सिस्टम का कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली में समुंदर की क्या जरूरत है जब NH24 पर ही आपको समुंदर जैसा नजारा देखने को मिल जाएगा। ये रास्ता पटपड़गंज जाता है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। बीच में एक बस फंस गई है इस रोड के, और देखिए कि इस वक्त भी मशीनों से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इतना पानी यहाँ पर था कि ये पूरा स्विमिंग पूल बनकर आपको दिखाई दे रहा है। पानी जब सड़क में उतरेगा, मैडम, तो पानी को टाइम निकल लेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 4-4, 5-5 पंप लगा रखे हैं। PWD अपना काम कर रही है, देखा चाहिए नेतृत्व में हम ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती कि बारिश है तो पानी भरेगा ही। अगर लॉजिक ये है तो फिर पहले क्यों सवाल उठाते रहे? पहले कोई विपक्षी घर के बाथरूम का नल खुला छोड़कर थोड़ी ना दिल्ली को डुबाते थे। असल में सवाल है कि दिल्ली को क्यों नहीं डूबने से बचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी तैयार हो पाता है, जहां लोग बारिश में चलते दिखें, तैरते नहीं। प्लान करके आम आदमी पार्टी के जो पहले, मैं किसी पार्टी की तो बात नहीं कर रही, मैं तो दृश्यों की बात। आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पहले
वो जो बैठते थे वो लोग प्लान करके आम आदमी पार्टी के लोग, पर उनको ये शर्म नहीं आई। 12 साल तो वो खुद रहे, करा लेते इसका काम। डिप्टी सीएम आप रहे, आपने क्यों नहीं करी सड़क अच्छी करी? हम तो पंप लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं करा? अभी 5 महीने पहले सत्ता आई हमारे हाथ में, 12 साल तो सत्ता तुम्हारे हाथ में थी। तो मैडम काम चल रहा है। काम चल रहा है का सबूत अब आप दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में देखिए। काम तो यहाँ भी चल ही रहा है, लेकिन ऐसा कि गली का पानी, नाली का पानी, घर का पानी सब मिलकर एक हो चुका है। कहाँ जा रहे हो भैया? ये वहाँ डूब जाएगा, बीच में खुला है, खुला है, जाओ। खुला बोल देने हो, खुला है, खुला। इसमें तो नाव आ जाएगा, नाव लेके आओ ना, एक बार वायरल हो जाते हैं। और देखो ना कितना गंदा है ये सब। कहाँ का बच्चे का पॉटी शॉटी डायपर साइपर सब आ गया पूरा। कहाँ जनता भी जानती है कि यूं तो बारिश में कोई सुनने वाला है नहीं, लिहाजा सोचते हैं कि समस्या वीडियो वायरल होकर ही जवाबदेहों के कान तक पहुंच जाए। शायद दिल्ली को डूबने से बचाने के लिए शर्म के कुछ पानी में जवाबदेह भी डूब सके। सब गलीवासी आराम से सो जाओ, गली में जियो आराम से। नहीं, सबको एकजुट होना होगा। जिसको भी चाहिए इस समस्या से सबको अगर निकलना है, सब एकजुट हो जाओ। ये बात सोचिएगी कि अरे गली है तो डूबेगी ही। यहाँ तो प्रगति मैदान अंडरपास भी पानी से लबालब भर जाता है और सुबह 10:30 बजे से पहले बारिश ने बता दिया कि अंडरपास दिल्ली के मानसून लायक बने ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद ये तस्वीरें हैं दिल्ली के प्रगति मैदान अंडरपास की तस्वीरें। आपको दिखाने की किस तरीके से पूरी सड़क इस वक्त पानी से लबालब है। प्रगति मैदान से सराय काले खां की तरफ जाने वाला ये अंडरपास है और सराय काले खां से अगर हम आते हैं तो उस रोड पर भी इसी तरीके से वाटर लॉगिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी सड़क पर हो रखी है और कई सारी गाड़ियां भी जो हैं वो इस वक्त खराब हैं, जिसके कारण जाम की लंबी लंबी कतारें जो कि सराय काले खां से अगर आप भैरव मंदिर की तरफ आते हैं, प्रगति मैदान की तरफ आते हैं, उस इलाके की ये पूरी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि जाम से भी पूरा रास्ता जो है वो इस वक्त लबालब है। सुबह जब यहाँ पानी भरा तो दोपहर तक पंप लगाकर दावा किया गया कि पानी हटा दिया गया है।